नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा नगायच है और वैदिक ऊर्जा के इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इसके पहले वीडियो में हमने कुमकुम या रोली से जुड़ी हुई वैज्ञानिक महत्व को समझा था। इस वीडियो में हम संक्षिप्त में कुमकुम से जुड़ी आध्यात्मिक पहलू पर बातचीत करेंगे। हिंदू सनातन धर्म में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने और सिद्धों ने कुछ ऐसे पदार्थ खोजे हैं जिनमें ऊर्जा को समाहित करने की और उनको रोक के रखने की अद्भुत क्षमता होती है। उनमें से रोली और कुमकुम एक है, भस्मी भी है। अर्थात रोली और कुमकुम अगर वो शास्त्रानुसार और शुद्ध बनाई गई है तो उसे एनर्जाइज किया जा सकता है, उसको अभिमंत्रित किया जा सकता है। रोली और कुमकुम शक्ति का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है, विध्वंस का प्रतीक है, रक्षा का भी प्रतीक है। इसलिए ये शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। कोई भी देवी की आराधना करें आप, नवरात्रि भी आने वाली है, दुर्गा जी की करें, महाकाली, महालक्ष्मी, जो भी शक्तियां हैं, किसी की भी आराधना करें, बिना कुमकुम या रोली के पूर्ण नहीं होती। लक्ष्मी जी कुमकुम और रोली से विशेष प्रसन्न होती हैं। पूरे देश और दुनिया के सभी महालक्ष्मी के मंदिरों में कुमकुम अर्चना की जाती है। कुमकुम और रोली से ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। दक्षिण भारत में श्री यंत्र में अभिषेक कुमकुम से ही करने का प्रथा है और परंपरा है, क्योंकि ये जो रोली और कुमकुम है ये माँ महालक्ष्मी को, महाकाली को, महासरस्वती जी को और माँ दुर्गा को, सभी देवियों को अति प्रिय है। इस कुमकुम और रोली में शक्तियों का वास होता है, क्योंकि ये जो शुद्ध रोली होती है ये हल्दी, नींबू और देसी घी जैसे द्रव्यों से बनकर के तैयार होती है। माथे पर जब हम इस रोली और कुमकुम को लगाते हैं तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारे शरीर में 7 ऊर्जा के चक्र कहे गए हैं। उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण चक्र है आज्ञा चक्र, वो यहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पे तीनों नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आकर के मिलती है। इसलिए इसको त्रिवेणी और संगम भी कहते हैं। ये जो हमारा मध्य बिंदु है, ये समझ लीजिए कि आप ये एक पावर हाउस है। इसी बिंदु से पूरे शरीर में हमारी आध्यात्मिक चेतना और ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए कोई भी आप मेडिटेशन करें, कोई भी पूजा करें, हमेशा आपके गुरु, आपके गाइड आपको इस बिंदु पर ही ध्यान लगाने के लिए आपको बोलते हैं। और यदि आपने अनुभव किया है, या जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र से हैं, तो एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं, ये वो बिंदु है कि ये ट्रांसमीटर का आप ये कह लीजिए, पावर हाउस कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए कि ये एक ऐसा बिंदु है जहां से आप ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं। यहीं से सिग्नल जाते भी हैं और यहीं से सिग्नल आप रिसीव भी करते हैं। और मैं आपको ये, हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं उन्होंने मुझे एक बात सिखाई है कि आप वही बात करें जो आपने अनुभव की हो। इसलिए हम किताबों की या बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ जो भी छोटी मोटी मैंने अनुभव की है। तो ये आज्ञा चक्र और यहाँ का जो पावर हाउस है वो सुरक्षित रहना चाहिए। रोली और कुमकुम लगाने से आपकी आत्मशक्ति, आत्म ऊर्जा जागृत होती है। और ये आत्मशक्ति, ये आत्म ऊर्जा विध्वंसक और रक्षक दोनों देवी के सिद्धांतों को आकर्षित करती है। मतलब जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं अगर आपके शरीर में प्रवेश करती हैं, जैसे कुछ लोग बोलचाल के भाषा में लोग कहते हैं नहर लग गई, हाय लग गई, या कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, अगर वो आपको अटैक करेगी, आक्रमण करेगी, आप पे हमला करेगी, आपको विपरीत प्रभाव देगी, तो उसका प्रवेश द्वार यही बिंदु है। और आपको अगर सकारात्मक ऊर्जा इस ब्रह्मांड से लेनी है, कोई भी आप पूजा कर रहे हैं, कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी मंत्र साधना कर रहे हैं,
तो आपको यही वो जगह है जहां से आप ऊर्जा का प्रभाव महसूस करेंगे। और उसके आसपास जो भी है ये एक मदरबोर्ड की तरह है जहां पे आपको सिग्नल्स वगैरह महसूस हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी का प्रवेश द्वार यही है। इसलिए इस चक्र को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, और रोली और कुमकुम आपकी सुरक्षा कवच का कार्य करती है। महिलाओं से मेरा एक विशेष अनुरोध है कि वो इस बात को समझने का प्रयास करें कि जब रोली और कुमकुम की जगह जब वे कोई प्लास्टिक की बिंदी का उपयोग करती हैं अपने माथे पर, तो उनका ये जो आज्ञा चक्र है वो ब्लॉक हो जाता है। और हर बिंदी और या प्लास्टिक का अगर आप उपयोग कर रहे हैं और उसमें कोई केमिकल का उपयोग है, तो वो केवल नकारात्मक ऊर्जा का ही संचार करेगा। इसलिए जो वर्तमान पीढ़ी की जो महिलाएं हैं उनमें एनर्जी का प्रवाह बहुत कम देखने को मिलता है। पहले की जो महिलाएं थीं उनके बच्चे भी ज़्यादा होते थे, काम भी करती थीं और बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाने में सक्षम होती थीं और काफ़ी उम्र तक वो फिट रहती थी। आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। आज 30-35 के बाद ही, खासतौर से जैसे ही माथे पर केमिकल आना शुरू होता है, समस्याएं प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए आप बिंदी का प्रयोग कम से कम करें। जितना हो सके आप कुमकुम का प्रयोग करें, वो भी शुद्ध कुमकुम का जिसमें केमिकल ना हो, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि हर लाल कलर का पाउडर कुमकुम या रोली नहीं होता है। और जब ये कुमकुम और रोली लगाना आप प्रारंभ करेंगी तो आपके अंदर जो आत्मशक्ति है, वो ऊर्जा है, धीरे धीरे, समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे आपको सकारात्मक परिवर्तन अपने अंदर देखने को मिलेंगे। पूजन की बात करें तो सभी देवी या शक्तियों के पूजन में कुमकुम का प्रयोग होता ही है। कुमकुमम कामदम दिव्यम कामनी काम संभव, हे मां इस कुमकुम से ही सारे कार्य संभव है, ऐसा कुमकुम मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। ऐसा मंत्र है जब हम कुमकुम को समर्पित करते हैं। तो आपको बचाव करना हो, आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, वो वाइब्रेशन, वो कंपन महसूस करना चाहते हो, या कोई जागरण का अगर आप काम कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि माथे पर आप तिलक धारण करें। और जो लोग ऊर्जा का प्रवाह चाहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो केमिकल फ्री शुद्ध बनी हुई रोली या कुमकुम का ही उपयोग करें। हमारी संस्था भी ये कार्य कर रही है। सबसे पहले हमने रोली और कुमकुम में ही कार्य करना प्रारंभ किया, क्योंकि इसकी शुद्धता के बगैर कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा की शक्ति आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। आप केमिकल मतलब नकारात्मक ऊर्जा, भगवती को, माँ दुर्गा को, लक्ष्मी को, जिस शक्ति की आप पूजा करते हैं, उनको केमिकल समर्पित करके या अपने माथे पर केमिकल लगा के कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट, सकारात्मक परिणाम आपको नहीं मिलेगा। छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि हम इतने साल से पूजा कर रहे हैं या मंत्र साधना कर रहे हैं, हमको कोई लाभ नहीं होता, हमको कुछ एहसास नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें हैं, आपके गुरु आपको ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, लेकिन हाँ, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप जो सामग्री यूज कर रहे हैं उनमें केमिकल्स हैं, उसमें जहरीले रसायन हैं, तो आपको किसी भी शक्ति का आशीर्वाद मिलना या किसी भी साधना में सफलता मिलने में हमेशा समस्या आएगी। अगर विशेष गुरु की कोई विशेष कृपा हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, कुछ भी संभव है, लेकिन साधारणतया कोई गुरु भी आपको ये सजेस्ट नहीं करेगा कि आप कोई अशुद्ध चीज का इस्तेमाल करें। और हर घरों में रोली और कुमकुम का इस्तेमाल हो रहा है, हर घरों में केमिकल का उपयोग हो रहा है, तो सकारात्मक के बजाय नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार हो रहा है। बच्चों में या बड़ों में ये जो रोली और कुमकुम है वो आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने में बहुत ही उपयोगी है। इसका आप लोग उपयोग करें, और आपको अगर छोटी सी बात ही हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें। वैदिक ऊर्जा का हमारी जो रोली कुमकुम है हमसे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये
ऑर्गेनिक हल्दी और ऑर्गेनिक नींबू और गाय के देसी घी से मिला करके हम लोग शास्त्रानुसार कुमकुम बना रहे हैं। और कहीं से भी, जहाँ से भी उपलब्ध हो, आप लोग दे सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आगे वाले वीडियो में मैं आपको ज्योतिष की बात करूंगा। धन्यवाद।